नमस्कार, मैं हूं अमित सिन्हा। मैं आईसीआईसी फाउंडेशन में ट्रेनर हूं। मैं आज चर्चा कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस में वॉशिंग मशीन इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य है, हम डिफाइन करेंगे वॉशिंग मशीन को और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। साथ साथ वॉशिंग मशीन की क्लासिफिकेशन भी करेंगे और उनके प्रॉस एंड कॉन्स को भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं वॉशिंग मशीन को। वॉशिंग मशीन जी, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये वॉशिंग मशीन की है। वॉशिंग मशीन एक ऐसा इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंस होता है जिसकी मदद से हम लोग अपने घरों में कपड़ा धोते हैं बिना अपने ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगाए हुए। ये भी जानकारी आपको दे दूं कि वॉशिंग मशीन मार्केट में केजी के अनुसार यानी कि किलोग्राम के अनुसार बिकता है। आप कोई वॉशिंग मशीन 10 केजी का खरीदते हैं, इसका क्या तात्पर्य है? 10 केजी का तात्पर्य ये होगा कि उसमें आप 10 केजी सूखा कपड़ा धो सकते हैं, यानी कि वॉशिंग मशीन मार्केट में आपको केजी के अनुसार बिकेगा। वॉशिंग मशीन के कितने प्रकार होते हैं? टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन्स। जी, तस्वीर पे आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार की वॉशिंग मशीन है। यहां देखिए फ्रंट लोडिंग लिखा है, यहां देखिए टॉप लोडिंग लिखा है। निश्चित रूप से आपके दिल में यह संशय आया होगा कि आखिर यह क्या है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों वॉशिंग मशीन को। देखिए, यही है वो वॉशिंग मशीन जिसके बारे में आपके मन में सवाल उठ रहा था। जी, ये फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में आप वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा का जो रखने का जो गेट होता है वह सामने की ओर से होता है, यानी कि कपड़ा यहां आप सामने की ओर से रखेंगे। चूंकि यह जो तस्वीर आपको दिखाई गई है यह फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन की है, इसमें ज्यादा से ज्यादा नई तकनीक का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें आपके कपड़े का नुकसान बहुत कम होता है। ऐसे सभी वॉशिंग मशीन में कम होता है, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है तो इसमें सबसे कम होता है। वॉशिंग मशीन जो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन होती है उसमें आपकी वाटर की शेविंग होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सेविंग होती है। जितने साइज का आप इसमें ले रहे हैं ऑटोमेटिक की तुलना में आप इसमें कपड़ा भी ज्यादा धो सकते हैं। एक इसमें परेशानी है कि कपड़ा आप जब इसमें रखेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। साथ साथ नई तकनीक होने के कारण यह एक्सपेंसिव भी है, इसकी मेंटेनेंस भी एक्सपेंसिव होती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरी तस्वीर को। जी, यह है एक ऐसी वॉशिंग मशीन जो ऑटोमेटिक तो है ही, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि कपड़ा आप टॉप से रखेंगे, इस वजह से इसका नाम टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन रखा गया है। यानी कि कपड़ा रखने का जो दरवाजा बनाया गया है वो ऊपर से हो। अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो फ्रंट लोडिंग मशीन के तुलना में टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन में बिजली और पानी की खपत थोड़ी अधिक होती है। साथ साथ यह नई तकनीक से थोड़ा सा पुराना है, इसलिए एक्सपेंसिव और मेंटेनेंस भी फ्रंट लोडिंग की तुलना में कम है। इसमें अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कपड़े को भी थोड़ा सा ज्यादा नुकसान होता है फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन की। मैं बार बार आपको रिपीट कर दूं, यहाँ पर कपड़े को नुकसान जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा को बहुत गंदे तरीके से धोया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन हो रही है कि ज्यादा बेहतर कौन, तो फ्रंट लोडिंग में ज्यादा बेहतर तरीके से कपड़े साफ होता है टॉप लोडिंग के तुलना में। इसमें आपको झुकने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से ही कपड़ा रख सकते हैं। अब हम लोग क्लासिफिकेशन एक अलग माध्यम से करेंगे वॉशिंग मशीन का, वह है ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपको फिजिकल एफर्ट कम से कम लगाना पड़ता है। वहीं पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वो होता है जिसमें आप ऑटोमेटिक की तुलना में ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑटोमेटिक में ज्यादातर काम सेंसर और नई तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक की यूज से बनाई गई है। उसमें एक ही टब बनाया गया है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में, जिसमें कपड़ा धोया और सुखाया दोनों जाता है। लेकिन अगर सेमी ऑटोमेटिक की बात करें तो कपड़ा धोने के लिए कोई और टब है, सुखाने के लिए कोई और टब है। तो स्वाभाविक है कि कपड़ा धोने के बाद आपको सुखाने के लिए दूसरे टब में कपड़ा को रखना होता है। ये मेहनत आपको करना पड़ता है।
तो यह दोनों में डिफरेंस जो है यह है उनके डिजाइन के। पीछे भी जो हम लोग देख रहे थे वो भी डिजाइन के अकॉर्डिंग था, लेकिन वो कैसा था कि आप कपड़े को किस साइड से इंटर करवाएंगे वॉशिंग मशीन में, लेकिन यहाँ है कि धोने का जो डिजाइन है वो कैसा है। अब हम लोग ये देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कार्य कैसे करता है। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कार्य करने के लिए मैंने आपको बताया है कि उसमें 2 टब होते हैं, वॉश करने के लिए अलग और ड्राई करने के लिए अलग। तो धोने जा रहे हैं तो सबसे पहले वॉश टब में आप कपड़ा को रखेंगे, डिटर्जेंट को रखेंगे अपने आवश्यकता अनुसार, फिर उसमें आप कपड़ा रखेंगे, कपड़े की फैब्रिक के अनुसार आप उसमें सेट करेंगे वॉशिंग मशीन की कैपेसिटी ऑफ रोटेशन को। उसके बाद जब वो धुल जाएगा तो धुले हुए पानी को आपको फेंक देना है, फिर उसे एक साफ पानी से फिर से एक बार धो लेना है और उसके बाद आपको स्पिन टब में उसे सुखाने के लिए रख देना है। जब आपका कपड़ा सूख जाएगा तो आप उसे यूज में ला सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं, कंप्लीट कपड़ा सूखता नहीं है, थोड़ी बहुत पानी की अंश रह जाती है जिसे थोड़ा सा वक्त लग सकता है सूखने के लिए। अब हम लोग जानेंगे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कैसे कार्य करता है। यहाँ पर हम लोग बता चुके हैं कि यह वॉशिंग मशीन कंप्लीट ऑटोमेटिक होता है, इसमें आपके मैनुअल वर्क की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तब भी आपको पानी की टैप से जुड़ा होना चाहिए वॉशिंग मशीन, तो वहां से पानी रिसीव कर लेता है। कपड़ा डिटर्जेंट आपको खुद रखने होंगे। उसके बाद जब ये धुल जाएगा, आपने टाइम सेट करके रखा हुआ है, तो धुलने के बाद कपड़ा उसके बाद सूखा भी दिया जाता है। इस तरह से इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, आपको थोड़ा सा कम फिजिकल एफर्ट लगाना होता है। तो हम लोग आज क्या सीखे हैं? हम लोग सीखे हैं कि वॉशिंग मशीन की क्लासिफिकेशन कैसे की जा सकती है। साथ साथ हम लोग ये भी सीखे कि कौन सी वॉशिंग मशीन की क्या विशेषता होती है। तो आपको इसके लिए कुछ वर्क करने पड़ेंगे, जिसके बाद आप और भी बेहतर तरीके से इसे सीख जाएंगे। वो क्या वर्क है? जो भी अभी आप सीखे हैं उसे नोट डाउन करेंगे अपने कॉपी में, तो आप बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इसके बाद आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फील करते हैं, आसपास जहां भी वॉशिंग मशीन आप देखें, यूज करने के बाद जो आप एक्सपीरियंस फील करें वो भी अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करें, जिसके बाद आप वॉशिंग मशीन के अच्छे टेक्नीशियन बन पाएंगे। तो वॉशिंग मशीन के परिचय के बारे में आज हम लोग देखें। आईसीआईसी फाउंडेशन आपके बेहतर भविष्य के लिए ढेरों शुभकामना देती है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।